अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर, क्या हाल है आप लोगों के? ठीक है आप लोग जी बेटा। हैदर अली आतिश की दूसरी गज़ल, उसका शेर नंबर तीन है। मेरी तरह से मैं हूँ मेहर भी हैं आवारा, किसी हबीब की ये भी हैं जुस्तजू करते। मैं हूँ मेहर से मुराद बेटा चांद और सूरज हैं, जुस्तजू तलाश हबीब महबूब दोस्त, उसको जो है आवारा बेमकसद घूमना, ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। अब इसमें शायर ने आशिक के बारे में बयान किया है, आशिक की उस कैफियत को बयान किया है कि वो जब आवारा गर्दी बेमकसद घूमना, अपने शब रोज़ से बेनियाज होना, ये सब आशिक की सफ़ात होती हैं, क्योंकि उसे अपने महबूब की दीदार की तलब हर लम्हे होती है। ठीक है, उसका अंदर एक बेचैनी, एक बेकरारी की हालत में वो जो है हमेशा जो है मैब होता है, तो उसमें नगर नगर दीवाना फिरता है कि कहीं किसी तरीके से उसे अपने महबूब का दीदार हो जाए। जुनून की हद को जब पार करता है तो गली कूचों को छोड़कर सहराओं जंगलों में निकल जाता है, महबूब को पुकारता है। और ये एक आवारा गर्द आशिक की जो है उसकी ये तमाम तर जो है ये उसकी शब रोज़ की यूँ कह लो कि रूटीन बन जाती है। लेकिन इस शेर में शायर ने कहा है कि मेरी तरह ये जो चाँद और सूरज हैं उनको भी उसने आवारा करार दिया है। शायर ने आसमान के दो अजीम अजराम फलकी को महबूब का मुतलाशी करार दिया है। कहते हैं कि चाँद और सूरज की जो है ये भी रोज़ निकलते हैं, रोज़ निकलना, गली गली कूचा कूचा झांकना, ये सब शायर के नज़दीक अपने महबूब की तलाश में सर करता है। यहाँ पर शायर ने जो है हुस्न तहलील का इस्तेमाल किया है, अदब की इस्तिलाह है। हुस्न तहलील का मानी ये होता है कि आपने किसी ऐसी वजह या किसी ऐसी बात को बयान करना जिसका हकीकत या मजाज से कोई ख़ास ताल्लुक़ ना हो। कि ये है कि ये महबूब इनका महवर है, बिल्कुल आशिकों की तरह ये भी अपने जज्बात लिए जो हैं वो गली गली जो हैं अपने महबूब को तलाश कर ले हैं। लेकिन ये है कि शायर के नज़दीक कोई समझ नहीं आता शायर को कि इनका रोज़ निकलना, आबो ताब से चमकना, हर गली कूचे में झांकना, इसका कोई और मकसद है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये शायर का खुद साख्ता नज़रिया है कि निज़ाम कायनात की कोई भी चीज़ बेमकसद बेकार पैदा नहीं की गई है। अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ा निज़ाम चलाना है और चाँद और सूरज उस निज़ाम का एक बहुत अहम हिस्सा है। सूरज के बग़ैर ज़िंदगी जो है वो यूँ कह लो कि दुनिया की ज़िंदगी जो है वो अंधेरी है, हकीकत से उसका साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसी तरीके से जो है ये चाँद जो है ये हमारी अंधेरी रातों में रोशनी बिखेरना और हमें जो है सिमतें मालूम करने के लिए हमारा एक बेहतरीन रहनुमा जो है वो है। लेकिन शायर ने इनको भी एक बेमकसद ज़िंदगी की तरफ इनका भी इशारा कर दिया कि जिस तरीके से मेरी ज़िंदगी एक बेमकसद है, इसी तरीके से ये भी अपनी बेमकसद ज़िंदगी गुजार रहे हैं। चौथा शेर है बेटा, हमेशा मैंने गरीबां को चाक चाक किया, तमाम उम्र रफ़ू कर रहे रफ़ू करते। अब इसमें शायर ने जो है एक वो चीज़ बयान की है कि जब जुनून आशिक जब जुनून की हदों को पार करता है तो आलम वहशत और हालत जुनून में अपनी गरीबां और अपने कपड़ों को फाड़ देता है। वो असल में ये चीज़ होती है कि वो अपने आप से बेगाना हो जाता है, अपने आप अपनी हालत से बेगाना हो जाता है। जब अपनी हालत से बेगाना होता है तो उसे नहीं समझ आती कि वो क्या कर रहा है और क्या कुछ उसके साथ हो रहा है। जब उसके नज़दीक ये बात है कि सुकून कल भी बर्बाद हो गया है तो अपना गिरीबान जुनून के आलम में फाड़ डालना, और वो भी इस तरीके से कि उसका दिल बर्बाद है, दिल की दुनिया आबाद ही नहीं है और उसे ज़ाहिरी बनावट और सजावट से क्या कुछ लेना देना है। जब ये है कि ये वो उसके ये और उसने कहा कि मैंने गरीबां को चाक चाक किया, तमाम उम्र रफ़ू कर रहे रफ़ू करते, कि तमाम उम्र जो हैं उसको सीने वाले, उसको जो है मुरम्मत करने वाले जो रहे, वो सारी ज़िंदगी उसको मुरम्मत करते रहे, और मैंने अपना ये शुग़ल अशग़ाल, मैंने अपना ये काम जो था वो हमेशा जारी और सारी रखा। कि मैं आप जुनून की उस हद तक पहुंच चुका था कि जहां पर सिर्फ़ और सिर्फ मेरे नज़दीक अगर किसी की अहमियत थी तो वो मेरे महबूब, वो मेरे जो है माशूक़ की थी। इसके अलावा मेरे नज़दीक किसी और चीज़ की कोई अहमियत नहीं थी। ना मुझे अपने हालत ज़ार से जो है वो कोई लेना देना था, ना मुझे अपनी जो है वो बेबसी बेकसी से कोई लेना देना था, ना मुझे इस चीज़ से कोई जो कर्ज़ अगराज थी कि लोग मेरी हालत देख कर क्या कहेंगे, लोग उसको देख कर जो है वो हंसेंगे, तमाशा बनाएंगे। वो जो है ये सारी कैफियत जो हैं वो उसके लिए जो हैं वो बेमानी थी। उसको सिर्फ़ और सिर्फ तलब थी तो अपने महबूब की थी। और शायर ने कहा कि बड़े माहिर लोग थे जिन्होंने मेरे लिबास को रफ़ू किया, लेकिन उनकी महारत और उनकी मुरम्मत को मैं चंद ही लम्हों में मिटा डालता था।
اگلا شعر ہے بیٹا نہ پوچھ عالم برگشتی تالی آتش، برستی آگ جو باراں کی آرزو کرتے۔ اب اس میں شاعر نے کہا ہے کہ میری خراب حالت یا قسمت کو مت پوچھو، ہم تو وہ لوگ ہیں جو بارش کی آرزو کریں تو آسمان سے آگ برسنے لگ پڑے گا۔ عالم کیفیت حالت برگشتہ ناراض تالی قسمت، برگشتہ تالی بد نصیبی کو لے لو، ٹھیک ہے، اور باراں بارش۔ یہاں پر شاعر نے کہا ہے اپنی بد نصیبی کا بہت عنوان اچھے طریقے سے مضمون باندھا ہے۔ آتش کے اشعار میں رجائیت اور قانونیت دونوں ملتے ہیں۔ تشریح طلب شعر جو ہے اس میں شاعر نے اپنی بدقسمتی کے حوالے کے متعلق کہتا ہے کہ ہمارا مقصد ہی الٹا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اگر مصائب و حالات سے تنگ ہو کر وہ برسات کی تمنا کرے، انسان ایک جیسی کیفیت میں جو ہے وہ گھبرا بھی جاتا ہے، اکتا بھی جاتا ہے، ناکامی کو سہتے سہتے بھی اس کے اندر ایک دم سے جو ہے وہ جو کہہ لو کہ کامیابی کی امید یا اس کی کرن بھی جاگ جاتی ہے۔ تو شاعر نے کہا کہ جب دنیا کے مصائب سے گھبرا کر اگر ان حالات سے تنگ آ کر میں برسات کی تمنا کروں تو آسمان بارش کی بوندوں کے بجائے انگارے برسائے، ٹھیک ہے، گویا ناکامی کے اور نامرادی کا سامنا ہی مجھے جو ہے وہ کرنا ہے، اور اللہ کی ذات بھی مجھ سے اس قدر ناراض ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں کچھ بھی نہ کر سکا، آرام طلب کروں تو تھکاوٹ ملتی ہے، راحت کے بجائے مجھے غم ملتا ہے۔ مقدر ہی کے متعلق شاعر نے کہا کہ مقدر میں جو سختی تھی وہ مر کر بھی نہیں نکلی، مقدر میں جو سختی تھی وہ مر کر بھی نہیں نکلی، لحد کھودی گئی میری تو پتھریلی زمین نکلی۔ تو شاعر نے کہا کہ انگاروں کی بارش شروع ہو جائے گی اور فلک پر آگ برسانا شروع کر دے گا، فلک ہم پر آگ گویا ناکامی مرادی ہمیشہ اس کا ہی سامنا مجھے کرنا پڑے گا۔ چلے بیٹا یہ آپ لوگوں کی دونوں غزلیں مکمل ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، پھر اب اس کے متعلق اس کے ٹیسٹ کے حوالے سے ہم جو ہیں وہ کام کریں گے۔